आज का अपना लास्ट दिन है। कल आपने ज्वाइन नहीं किया था। आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है। नमस्ते अनम्यूट कर। मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं कल बिजी थी तो मैंने देख लिया, वीडियो देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आज अपना लास्ट डे है। कल हमने ये चार्ट देखा था। आप वीडियो देख लेना कल का। अ, हम्म। अभी ये जो 5 एलिमेंट्स पॉइंट्स ऑन 12 प्राइमरी मेरिडियंस, ये जो है, ये इस तरह से हमने मेरिडियंस जान ली। एक एक मेरिडियन हमने देखी। सभी 14 मेरिडियंस हमने देखी। अभी ये एक एग्जाम्पल के लिए ली है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है। ये इसका LU1 यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और नोज के बाजू में जाके ये खत्म हो रही है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। अभी इसके ये अक्यू पॉइंट्स कितने हैं? इसके अक्यू पॉइंट्स है 19 पॉइंट्स है। तो ये 20 पॉइंट्स है इसके। तो ये अभी ये जो सभी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स, इसमें 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं। सभी मेरिडियंस में 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि 5 एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे कि एक पॉइंट होगा वुड एलिमेंट का, एक पॉइंट होगा फायर एलिमेंट का, एक अर्थ का, एक मेटल का और एक वाटर का। ऐसे 5 पॉइंट एक एक मेरिडियन पे, एक ऑर्गन पे होते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है। लंग्स, अभी ये ऊपर जो है ये सभी जो इन ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स यानी सॉलिड ऑर्गन्स जो होते हैं, जो इंटरनल होते हैं। लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्प्लीन, लीवर और किडनी, ये सभी इन ऑर्गन्स है। इनको इन ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये लंग्स के 11 पॉइंट्स है। तो उसका वुड वुड पॉइंट यानी कि वुड एनर्जी जो है, वो वुड एनर्जी होगी LU11 में। फायर एनर्जी होगी LU10 में। अर्थ एनर्जी होगी LU9 पॉइंट में। मेटल एनर्जी होगी LU8 पॉइंट में। और वाटर एनर्जी होगी LU5 पॉइंट में। इसी तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। अभी ये सभी सभी ऑर्गन्स के, सभी एलिमेंट्स के पॉइंट्स है ये। और ये ऊट से स्टार्ट होता है। ये जो है इन मेरिडियंस के, ऑर्गन्स के सभी पॉइंट्स जो है, ये 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स जो है, ये वुड एलिमेंट से स्टार्ट होता है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये एक याद रखना है यहाँ पे। ये वुड से स्टार्ट होता है इसकी साइकिल। और ये यांग जो है, ये यांग मेटल से स्टार्ट होता है। सबसे पहला मेटल पॉइंट होगा। मेटल, वाटर, सीक्वेंस वही रहेगा। मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। ऐसे ये यांग ऑर्गन्स है। ये सभी है यांग ऑर्गन्स। लार्ज इंटेस्टाइन, सैंजियो यानी TW, TB, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है ये सभी यांग ऑर्गन्स है। अभी यांग ऑर्गन्स, अभी ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है। यांग यांग ऑर्गन की मेरिडियन है ये। तो इसका मेटल पॉइंट जो है वो LI1 है। तो ये मेटल पॉइंट, ये ब्लू कलर हो दिखाया है। तो ये ब्लू कलर है मेटल का, LI1, लार्ज इंटेस्टाइन 1। अभी ये वाटर पॉइंट है LI2। तो ये LI2 जो है, ये भी ये ब्लैक कलर में दिखाया है। ये LI2 पॉइंट जो है, ये फायर पॉइंट है, सॉरी, वाटर पॉइंट है। यहाँ ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है। ये है वाटर पॉइंट है, वाटर पॉइंट है। और ये वुड पॉइंट थर्ड जो है वो LI3 है। ये वुड पॉइंट, ये ब्राउन कलर में दिखाया है। ये LI3 वुड एलिमेंट का पॉइंट है। हमें वुड एलिमेंट बैलेंस करना है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हम यहाँ पे LI3 को मटर का दाना लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। मेथी का दाना लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर फायर पॉइंट है इसका
एनर्जी बढ़ानी है घटानी है जो भी करना है तो हमें इस पॉइंट पे करना है। Li5 जो है वो है, Li5 यहाँ पे आता है, ये है Li5। तो ये फायर एलिमेंट का पॉइंट है। इस मेरिडियन के, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का फायर पॉइंट कौन सा होगा, तो वो है Li5। तो ये है Li5। और फायर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट का है Li11। Li11 कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, ये जो कोहनी का पोर्शन है जहाँ पे कोहनी मुड़ती है वहां पे आता है। यहाँ पे गलत दिखाया है, Li11 यहाँ पे आता है। ये जो 12 दिखाया है यहाँ पे आता है Li11। तो ये Li11 अर्थ पॉइंट हो गया। अभी इसके भी नाम है। जिंक, मैंने सबसे पहले दिन दो वीडियोस डाले थे जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जिंग वेल क्या है, यिंग स्प्रिंग क्या है, शू स्ट्रीम क्या है, जिंग रिवर, ही सी। अभी ये जो वुड पॉइंट है, वुड पॉइंट को जिंग वेल कहा जाता है। वुड पॉइंट जो है उसको जिंग वेल कहा जाता है। फायर जो है उसको, फायर पॉइंट जो भी होगा एलिमेंट का, उसे यिंग स्प्रिंग कहा जाता है। अर्थ का पॉइंट जो है उसे शू स्ट्रीम पॉइंट कहा जाता है। मेटल का जो है वो जिंग रिवर कहा जाता है। वाटर का जो है उसे ही सी कहा जाता है। अभी ये एक ऐसे याद रखना है, ये सबसे पहला जो है यहाँ पे थोड़ी कम एनर्जी होती है, फिर थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा। वेल, वेल बाउडी होती है। जिंग वेल तो सबसे पहला जो है वो वेल है, फिर स्प्रिंग्स निकलते हैं उसमें से थोड़े सा बड़ा, तो ये स्प्रिंग, यिंग स्प्रिंग है। फिर स्प्रिंग्स का पानी इकट्ठा होके बनता है स्ट्रीम, तो उसको नाम दिया है शू स्ट्रीम। फिर स्ट्रीम्स, सभी स्ट्रीम्स इकट्ठा होते हैं, सब पानी एक जगह पे झरने झरने का पानी मिलता है सभी, तो रिवर बनती है, तो जिंग रिवर। फिर रिवर जाके मिलती है सी को, तो वो और भी बड़ा हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी भी यहाँ पे कम होती है, थोड़ी बढ़ती बढ़ती बढ़ती, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स में एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये इस तरह से इसको याद रखना है। पेरिकार्डियम का Pc9, Pc8, वुड एलिमेंट का पॉइंट है Pc9, फायर एलिमेंट का है पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम 7, पेरिकार्डियम 5 मेटल का पॉइंट है, पेरिकार्डियम 3 वाटर का पॉइंट है। ये स्प्लीन 1 वुड पॉइंट है, स्प्लीन 2 फायर पॉइंट है, स्प्लीन 3 अर्थ पॉइंट है, sp5 मेटल पॉइंट है, sp9 वाटर पॉइंट है। तो ये सभी इस तरह से ये पॉइंट्स है। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स है। और ये कितने ऑर्गन्स है, 1 2 3 4 5 6 ऑर्गन्स है। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 हो गए, 12 5 60। तो ये टोटल 60 पॉइंट्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 में से ये जो 60 पॉइंट्स है इनको 60 कमांड पॉइंट्स कहा जाता है। 60 कमांड पॉइंट्स कहा जाता है इनको। तो ये सभी पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं अगर हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम ये 60 पॉइंट्स यूज करते हैं। तो ये हो गया 60 कमांड पॉइंट्स। और ये किस तरह से हमारे मेरिडियन पे होते हैं वो सभी हमें ढूंढना है। इसी तरह से ये तो हो गए 60 कमांड पॉइंट्स। फिर एब्डोमेन 4 कमांड पॉइंट्स है ये। एब्डोमेन में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हम ST36 ले सकते हैं। हेड हेड और नेक में कुछ प्रॉब्लम है, इनको डिस्टल पॉइंट्स कहा जाता है। हेड और नेक का कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम LU7 वहां पे देंगे। बैक, अपर और लोअर बैक में कहीं भी पेन है तो UB40 का पॉइंट पे हम ट्रीट करेंगे। फेस और माउथ, पूरे चेहरे पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो LI4 पे ट्रीट करेंगे। 4C पॉइंट्स जिसमें की बहुत ज्यादा होती है, की को बैलेंस करने के लिए ST9, CV14, RN यानी CV,
CV14 ड्यू DU ड्यू लिखा हुआ होता है, वो जीवी होता है, गवर्निंग वेसल। ये ड्यू 15, ड्यू 14, ये जो है ये की के लिए है, की एनर्जी के लिए। ब्लड का अगर कहीं प्रॉब्लम है, ब्लड को हमें अच्छा करना है, तो UB11 का पॉइंट लिया जाता है, ST37, ST39। वाटर और ग्रेन के लिए ST30, ST36। और मैरो, बोन मैरो अगर किसी का कमजोर है, बोन मैरो बन नहीं रहा है, तो बोन मैरो के लिए ड्यू 20 और ड्यू 16, यानी GV20 और GV16, ये 2 पॉइंट्स होते हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के हैं, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जनरेशन साइकिल अभी हमें देखना है। अभी आपने ये पॉइंट्स के बारे में देख लिया कि 60 कमांड पॉइंट्स किस तरह से होते हैं। जनरेशन साइकिल शेन, ईच एलिमेंट नरिशेस द नेक्स्ट वन। अभी उड, उड फायर को क्रिएट करता है, फायर अर्थ को क्रिएट करता है, अर्थ मेटल को क्रिएट करता है, मेटल वाटर को क्रिएट करता है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। और ये कंट्रोल साइकिल भी है, ये बैलेंस रखता है कंट्रोल। अब ये किस तरह से है, वुड कंट्रोल्स अर्थ, अर्थ कंट्रोल्स वाटर। एक कंट्रोल करते हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बाहर कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से अगर इम्बैलेंस हो जाए तो डिसीजेस हो सकते हैं हमारे बॉडी में। डिसीज अगर इन एलिमेंट्स के इम्बैलेंस हो जाए तो। अभी ये कैसा है, क्रिएटिव साइकिल कैसी है, तो ये क्रिएटिव साइकिल क्लॉकवाइज है। हाँ, यहां से देख लेते हैं हम। हाँ, अभी ये जो है वुड, वुड, वुड जो है कैसे बनता है, वाटर, वाटर जो है, वाटर अगर मिल जाए तो वुड बनता है। वाटर से वुड बनता है। वुड को अगर जलाए तो उससे फायर बनता है, और फायर से अर्थ बनता है। जब वो लकड़ी वगैरह सब जल जाती है तो उससे ऐश बनती है। तो उस ऐश से अर्थ बनती है, उसमें मेटल्स, फिर उसमें जब वो, अगर हम अर्थ को नीचे जाए, अर्थ में अगर देखे तो हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। मेटल्स को अगर हम पिघलाए तो उससे उसको कंडेंस किया मेटल को, तो हम वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो वो उसका कन्वर्जन वाटर वाटर में हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। वुड फीड्स फायर, वुड क्या करते हैं, फायर को फीड करते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें फायर एनर्जी, अभी ये वुड है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें फायर है, लेकिन जब ये इसको हम जलाते हैं तो इसकी एनर्जी हमें दिखाई देती है। वुड, वुड फीड्स फायर, फायर क्रिएट्स ऐश, फिर वो फायर ऐश क्रिएट करता है, उससे सॉइल बनती है। और वो सॉइल से क्या बनता है, अर्थ बनती है। अर्थ प्रोड्यूसेस मेटल मिनरल्स, अर्थ क्रिएट्स प्रोड्यूसेस मेटल्स और मिनरल्स। मेटल कंडेंसेस इनटू वाटर, एंड वाटर फीड्स प्लांट्स, और ये वाटर प्लांट को फीड करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल जैसे कि बाहर एटमॉस्फेयर में चल रही है, ये साइकिल कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में चल रही है। इनका बैलेंस अगर बिगड़ जाए, इनका बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो किस तरह से बाहर तबाही मचती है, ये हम लोग देख रहे हैं आजकल। तो ये इसका बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, इन सभी एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कंट्रोल, अभी ये कंट्रोल किस तरह से करते हैं, ये खुद को अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ये अपने सभी मतलब ऐसा बनाया हुआ है, नेचर को, नेचर को ऐसा बनाया हुआ है कि वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कुछ इसमें से बढ़ गया, घट गया, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो फायर, फायर मेल्ट्स मैटर, फायर क्या करता है, मेटल को पिघला देता है। अगर मेटल
प्रॉब्लम है उसमें। तो फायर के अंदर ये क्वालिटी है, फायर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो मेटल को पिघला सकता है, पिघला देता है। मेटल चॉप्स वुड, मेटल क्या करता है, ये मेटल कंट्रोल, तो फिर ये फायर कंट्रोल कर रहा है किसको, मेटल को कंट्रोल कर रहा है। कैसे, उसको पिघला कर, उसको मेल्ट करता है। और वो ये जो एरो दिखाया है ये है कंट्रोल का। तो फायर एलिमेंट हमेशा मेटल को कंट्रोल करता है, उसको मेल्ट करके। और मेटल जो है, मेटल की आरी से, आरी, चॉप, चॉप से हम वुड को कट कर सकते हैं। यानी कि ये कितना भी बड़ा हो जाए उसको मेटल से कट कर सकते हैं हम। तो मेटल चॉप्स वुड, तो ये मेटल वुड को कंट्रोल करता है। और वुड, वुड जो है वो ब्रेक्स थ्रू द अर्थ। वुड जो है वो, अगर हम अर्थ के ऊपर के सभी प्लांट्स निकाल देंगे, तो वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थ को। तो वुड ब्रेक्स थ्रू अर्थ। पर अर्थ क्या कर रही है, अर्थ डैम्स अप द वाटर, वाटर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं हम, बांध डाल के, डैम्स बना के, डैम्स बना के हम वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मिट्टी को बीच में लगा देते हैं, फिर वो वाटर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कंट्रोल कर रहा है, अर्थ एलिमेंट कंट्रोल करता है वाटर एलिमेंट को। और वाटर एलिमेंट कंट्रोल करता है फायर को। वाटर ड्राउजेस फायर, फायर के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाती है। तो ये वाटर कंट्रोल कर रहा है फायर को। तो इस तरह से ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर ये एलिमेंट बढ़ गया है तो हम उसको फायर से कंट्रोल करेंगे, फायर का पॉइंट उसको लगा देंगे, तो वो मेटल, मेटल एलिमेंट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। उसको इस मेरिडियन का फायर पॉइंट जो होता है उसको, हाँ, जब हम सीडेड करते हैं तो वो कंट्रोल में आ जाता है। अभी हमें ये जो बैलेंस है, ये जो इसका जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमें बना के रखना होता है बॉडी में। वही बॉडी हेल्दी होती है जिसका सभी एलिमेंट्स का बैलेंस ठीक तरह से होता है, वही बॉडी हेल्दी कहलाई जाती है। इम्बैलेंस, व्हेन साइकिल इज ब्रोकन डिसीज ऑकर्स। अगर इम्बैलेंस हो जाए इन सभी एलिमेंट्स में, अगर इम्बैलेंस हो जाए, साइकिल ब्रोक हो जाए, तो डिसीज हो सकते हैं। फिर लोकेट, अभी हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, तो हाँ, हम लोगों ने 14 मेरिडियंस देखी है। अभी ये 14 मेरिडियंस के ऊपर एक्यू पॉइंट्स होते हैं। अभी वो आपको पता है कि सभी मेरिडियंस के ऊपर एक्यू पॉइंट्स होते हैं। तो हमें पहले, सबसे पहले हमें मेरिडियन कौन सी है वो मेरिडियंस चूज करनी है हमें। कहाँ पे अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो वो मेरिडियन को हमें लोकेट करना है। फिर मेरिडियन एक बार आपके समझ में आ जाए तो फिर उसके ऊपर के एक्यूपॉइंट्स हम देखेंगे। अभी उसके ऊपर आपने ये भी जान लिया कि ये एक मेरिडियन जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर 5 एलिमेंट के 5 पॉइंट्स है। ऐसे सभी मेरिडियंस के 60 कमांड पॉइंट्स हमारे पास है, 60 कमांड पॉइंट्स हमारे पास है। इस 60 कमांड पॉइंट से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये चार्ट, इसका जो चार्ट है जो अभी हमने देखा, वो चार्ट आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। उसको आपको किस तरह से यूज करना है वो जान लेना है। फिर कून मेथड आपने जानी है कि किस तरह से पॉइंट का लोकेशन हमें ढूंढना है। वो तो कून मेथड के मेथड से हमें वो पॉइंट का लोकेशन ढूंढना है। फिर अगर हमने पॉइंट ढूंढ लिया, मिल गया, LU7 हमने मिल गया। अभी ये LU7 हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको एक तो थंब से प्रेस करेंगे या फिर किसी टूल से, प्रोब से वगैरह। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो एक तो हम थंब से अप्लाई करेंगे या फिर हमारी उंगली से, किसी भी उंगली से उसे प्रेस करेंगे।
तो फिर उसे 30 सेकेंड तक प्रेस करना है। फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको यहाँ पे वहां पे प्रेस करना है। ऐसे उंगली उठानी है, फिर प्रेस करना है, फिर उंगली उठानी है, फिर प्रेस करना है। तो इस तरह से उसको आपको प्रेस करना है, या फिर सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मोशन से आप उसे मसाज कर सकते हैं। उस पॉइंट को आपको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, मसाज करना है। तो इस तरह से आपको वो मसाज करना है, उस पॉइंट को स्टिम्युलेट करना है, जो कि जहां पे एनर्जी रुकी हुई है। तो उस रुकावट को हमें दूर करना है मसाज करके। अगर उस रुकावट को दूर कर दिया मसाज करके, तो एनर्जी का फ्लो ठीक तरह से हो जाएगा। तो ये है कि अप्लाई प्रेशर थंब और ब्लंट टूल, किसी भी ब्लंट टूल से भी आप ये कर सकते हो। तो जेंटल सर्कुलर मोशन वहां पे देना है, क्लॉकवाइज एक्टिवेट करने के लिए, उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए सर्कुलर मोशन में करना है, क्लॉकवाइज एक्टिवेट करना है। प्रिकॉशंस क्या लेनी है अभी? अब हम प्रिकॉशंस भी हमें लेना होता है इसमें, कि फ्रैक्चर्स वगैरह हो गया हो, वुंड्स हो, बर्न कहीं पे जल गया हो, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। जला हुआ है और उसको मसाज करना है, ऐसे नहीं करना है। वुंड्स है, उसको भी फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे उस जगह पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, एक्यूप्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को अप्लाई नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे गर्भ निकल जाता है, तो वो जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को हमें हाथ नहीं लगाना है, वो सेंसिटिव पॉइंट्स को। वेरिकोज वेन्स, बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है, तो उस वेरिकोज वेन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ट्रेमर्स जहाँ जिनको आते हैं, वहां पे नहीं करना है। इम्पोर्टेंट क्या है? डोंट ओवर स्टिम्युलेट, मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स अ डे। ज्यादा भी स्टिम्युलेशन नहीं करना है, नहीं तो फिर वो स्किन ये हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा कुछ। तो 2 से 3 टू 3 टाइम्स डे में करना है स्टिम्युलेशन, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये प्रिकॉशन लेनी है। साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि टेम्पररी फटीग, अगर बहुत सारा रुकावट होगा और आपने उस पॉइंट को ये किया, तो टेम्पररीली थोड़ा सा फटीग हो सकता है, या फिर इमोशन रिलीज हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी वहां पे स्टैग्नेट हो गई थी, तो हमने उसको रिलीज किया। और वो उसको रिलीज करते ही क्या होता है ना कि वो आदमी रोने लगता है, वो पेशेंट रोने लगेगा, या फिर जोर जोर से हंसने लगेगा, या फिर उसको यॉर्निंग आएगा, जांघई आएगी। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल चीजें होती है, ये नॉर्मल है, ये सब कुछ होना नॉर्मल है, क्योंकि वहां से एनर्जी का फ्लो बढ़ हो गया है वहां पे, इसीलिए इमोशनल रिलीज भी होते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल होता है। दीज आर हीलिंग रिस्पॉन्सेस, ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स वहां पे मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी फ्लो हुई है। अफर्मेशंस क्या है? माई बॉडी इज इन परफेक्ट बैलेंस, मेरी बॉडी एक अभी सब हो जाने के बाद आपको ये अफर्मेशन हमेशा करना है कि मेरी बॉडी जो है, ये सभी 14 मेरिडियंस जो है, ये और ये 5 एलिमेंट्स जो है, ये 5 एलिमेंट्स मेरे सभी बैलेंस्ड है, परफेक्ट बैलेंस में है। इन और यांग एनर्जी जो है वो परफेक्ट बैलेंस में है। आई अलाउ एनर्जी टू फ्लो फ्रीली थ्रू मी, ये सभी एनर्जी, सभी मेरिडियंस में जो एनर्जी बह रही है, जिसे की कहते हैं, जिसे प्राणा कहते हैं, ये प्राण एनर्जी जो है, प्राण ऊर्जा जो है, वो पूरे मेरे बॉडी से फ्रीली बह रही है। आई अलाउ, मैं उसे बहने के लिए अलाउ करता हूँ।
कि वो बहे, ये जो एनर्जी है वो फ्रीली बहे, कहीं भी उसको रुकावट न आए। हीलिंग इज नेचुरल, और हीलिंग जो होता है ना वो नेचुरल होता है, बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। तो हीलिंग इज नेचुरल, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है नेचुरली हीलिंग का, इसके ऊपर मुझे विश्वास है। बहुत सारे लोगों को ना विश्वास नहीं होता है, ऐसे कुछ कभी होता है क्या। वो ऐसे ही जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे कभी होता है क्या, तो उनको, इसका मतलब क्या है कि उनका ट्रस्ट नहीं है। ये जो हीलिंग की प्रोसेस है, ये जो नेचुरल हीलिंग की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे उनको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो फिर आपका काम होगा ही नहीं, वो रुकावट वैसे ही रहेगी, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है ना। अंदर से विश्वास भी होना चाहिए। हीलिंग इज नेचुरल एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो भी प्रोसेस हो रही है मेरे बॉडी में, अपने आप जो भी हो रहा है, ये जो हम तो सांस नहीं लेते हैं, जब से जन्म लिया है, जब तक रहेंगे तब तक ये तो चल रहा है, चल रहा है। हम कहते हैं क्या, नहीं अभी सांस लेना बंद कर दो, अभी बस। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी आपने कहा क्या कि खाना खाने के बाद बाबा अभी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करो, ऐसे कभी बोलना पड़ा है क्या? नहीं, वो अपने आप होता है, अपने आप हो रहा है, और लास्ट सांस तक ये होता रहेगा। तो हीलिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, हीलिंग होता है, वो नेचुरली होता है। लेकिन ट्रस्ट नहीं है, ये एलोपैथी की वजह से आजकल लोगों में वो ट्रस्ट नहीं रहा है। दवाई चाहिए, गोली चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ट्रस्ट नहीं है। तो ये अफर्मेशन है, माय बॉडी इज इन परफेक्ट बैलेंस, आई अलाउ एनर्जी टू फ्लो फ्रीली थ्रू मी, हीलिंग इज नेचुरल, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सब अफर्मेशंस हमें अपने आप को बोलने हैं। अभी क्विज है, दोनों है ना। विच साइकिल प्रिवेंट्स इम्बैलेंस? इम्बैलेंस को कौन सी साइकिल प्रिवेंट करती है? हो ना आप लोग? हाँ मोहित? मैम। हाँ, कौन सी साइकिल हाँ जी। इम्बैलेंस को प्रिवेंट करती है? कौन से मैम दो यिन साइकिल और पढ़े yang की साइकिल, हमने? दो कौन से एनर्जी साइकिल साइकिल। पढ़े? दो कौन से साइकिल पढ़े हमने? कौन से दो साइकिल? यिन yang। नहीं, साइकिल साइकिल। की और ब्लड सर्कुलेशन, ऐसा कुछ, या फिर सीवी और जीवी। साइकिल, इसमें पढ़े क्या आज? हाँ, जनरेशन साइकिल और अच्छा। कंट्रोल साइकिल। एक एक हमने ओके जाना मैम। जनरेशन साइकिल, और दूसरा जाना हमने कंट्रोल साइकिल। अब ये जनरेशन साइकिल मतलब ये वाटर वुड को बना रहा है, वुड फायर को बना रहा है, फायर अर्थ को बना रहा है, अर्थ मेटल को बना रहा है, मेटल वाटर को बना रहा है। ये है जनरेटिंग साइकिल, इसको क्या कहते हैं? जनरेटिंग साइकिल। अगर वाटर नहीं होगा तो वुड बनेगा क्या? बनेगा क्या? अगर पानी ही नहीं नहीं है बनेगा। नहीं। तो वुड बनेगा क्या? अगर वुड ही नहीं है तो फायर बनेगा क्या? नहीं बन सकता। फायर अगर जलाएंगे नहीं वुड को तो ऐश बनेगी ही नहीं, अर्थ बनेगी ही नहीं, मेटल्स बन मेटल मेटल में सॉरी अर्थ में हमें मेटल्स मिलेंगे ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ये है जनरेटिंग साइकिल, इसको क्या कहते हैं? ये है जनरेटिंग साइकिल। और दूसरी कौन सी है? कंट्रोल। ये दूसरी साइकिल कौन सी है? कंट्रोलिंग साइकिल, कंट्रोलिंग साइकिल। ये रेड लाइन में दिखा है, फॉलो द रेड लाइन, ये है रेड लाइन में दिखाई हुई है। ओके मैम। तो ये पहले वाली जो है ये है जनरेटिंग साइकिल, ये है जनरेटिंग साइकिल जो ये डॉटेड एरो से दिखाई है, ये है जनरेटिंग साइकिल। और ये रेड लाइन से दिखाई है, ये कंट्रोलिंग साइकिल।
तो कंट्रोलिंग साइकिल से इम्बैलेंसेस को हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया है तो उसके हमें बैलेंस करना है, तो हम वाटर पॉइंट को टोन करेंगे, तो फिर ये फायर एलिमेंट कंट्रोल में आ जाएगा। हीट ज्यादा बढ़ गई है तो हम उसको वाटर पॉइंट को टोन करेंगे तो हीट कम हो जाएगी। मेटल, तो इस तरह से ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। हाउ लॉन्ग शुड प्रेशर बी अप्लाइड? 30 सेकंड से 2 मिनट, और 2 या 3 टाइम्स, नॉट मोर देन हाँ, दैट। 3 3 सेकेंड 2 टाइम्स हम कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स कर सकते हैं। नेम हाँ वन ये वाली बात प्रिकॉशन। अच्छा, प्रिकॉशन कौन सी? प्रिकॉशन में मतलब कोई फ्रैक्चर है या फिर ऐसी जगह पे प्रेस नहीं कर, जला वुंड्स हुआ। है, हम्म। पेन है या कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ ध्यान देना है, मतलब ऐसी जगह पे नहीं करना है, मतलब हाँ, वुंड्स फ्रैक्चर्स है जहाँ कहीं पे पे। है, वुंड्स जहाँ पे है, जला हुआ पोर्शन जहाँ पे है, और हाँ, तो प्रेगनेंसी ये, सेंसिटिव एरिया, हाँ, वहां पे मतलब प्रेगनेंसी में कुछ सेंसिटिव, प्रेगनेंसी के कुछ ट्यूमर। सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ट्रेमर्स वहां पे भी इस्तेमाल। वेरिकोज वेंस पे भी हमें प्रेशर नहीं देना है। तो ये प्रिकॉशंस है। अभी आपके घर में जो भी लोग हैं उनको ये पॉइंट्स आपको लगाने हैं। Li4 Pc6, ये पॉइंट आपको रात को उनको लगाने हैं। ये तो हो गया। अभी हमें आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है क्या? हाँ मैम, ग्रुप ज्वाइन किया है। हाँ, ज्वाइन किया ना? हाँ जी कर लिया। हाँ, मनतेज जी ने भी कर लिया, मनतेज जी ने भी कर लिया, हाँ। उस दिन नोटिफिकेशन आया था। तो मैम अभी हम कुछ पॉइंट्स करेंगे क्या? जैसे ये ठीक है, मैं समझ गए, Li4 तो ये डिप्रेशन वाले एरिया में ये उछाल है। एग्जैक्टली ये बोन स्टार्ट होता है टुवर्ड्स इंडेक्स साइड, ये वाला एक Li4 आ गया। Pc6 शायद ये वाला होता है ना, फोर हाँ। फिंगर्स हाँ। लेके हाँ। हाँ। ऊपर की हाँ। तरफ। ऊपर की तरफ है या इस तरफ है मैम? पीसी पीसी सामने है ना, पेरिकार्डियम अच्छा, 6। ये वाला। हाँ, ठीक है मैम। पीछे टीडब्ल्यू है, ठीक है। पीछे टीडब्ल्यू है। हाँ, TW है, TW। राइट। टीडब्ल्यू पीछे है ना? अरे यहाँ पे नहीं अच्छा है। मैम, दोनों का डिस्टेंस फिर वही 4 फिंगर का है क्या, मतलब कि 3 कून के आसपास, मतलब यही 4 फिंगर वाला ही है ना डिस्टेंस दोनों का? 4 फिंगर वाला ही, हाँ हाँ हाँ। और ये मिडल में रहता है ना मैम? कौन सा? मतलब कि हाथ के मिडल में हो जाएगा ना, जैसे 4 फिंगर लिया और फिर उसके बाद में जो पॉइंट आ रहा है वो फिर मिडल वाला हो गया ना, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, मिडल वाला, सेंटर में Pc6। राइट। ठीक है मैम। और मैम एक ST मिनट, 36 तो मैं हमने उस दिन कर ये लिया था शायद। आपको प्रोटोकॉल्स कैसे बनाने हैं वो मैं बताती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे। मैम प्रोटोकॉल तो समझ गया, डायग्नोस बेसिकली डायग्नोस वही के वही साथ में वही प्रोटोकॉल। वही 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 अच्छा। डायग्नोसिस। मेरे ख्याल से आप स्क्रीन शेयर ना करके आप अपने आप बता दीजिए ना बॉडी पे पॉइंट्स कहाँ हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, मुझे ना आपको प्रोटोकॉल्स दिखाने हैं। एक अ, किस तरह से प्रोटोकॉल होते हैं।
नहीं है शायद। ठीक है। हाँ। अ, ये प्रोटोकॉल्स ना, ये इस तरह से होते हैं। आपको शेयरिंग नहीं हो रहा होगा ना? अभी मैम शेयरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। हम्म। थोड़ा सा रुको। हाँ, आपको मेरिडियन देखने आ गई ना? मेरिडियंस के ऊपर जो भी पॉइंट्स है। मैम मैं तो मैम डेली बेसिस पे वीडियो और ये सब था, मतलब मैंने तो मैम थोड़ा क्लियर कर लिया। शायद हाँ एक बार मनतेज जी से मैम क्लियर कर सकते हैं वो एक बार, अगर वो, क्योंकि मैम मैंने तो ये बेओल वगैरह सब डाउनलोड वगैरह करके एक्यू संस्थान से करके मुझे रखा मिल है। गया था। अब ये इसमें आपके इसमें स्क्रीन में दिखाना। हाँ, और हाँ इवन ये मैंने जो एक्यू संस्थान से वो जो है इवन ये प्रॉपर जिसमें पूरा हाँ हाँ हाँ। है। अच्छा, एक सेकंड, मैंने इसको ना ब्लर कर रखा है, शायद इसलिए चीजें दिख नहीं पाती है, क्योंकि पीछे का चीज नहीं दिखना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ, ब्लर को नन कर देता हूँ। अब शायद दिखेगा। ओके, हाँ, अब सब दिख रहा है। ठीक है। तो मैम जैसे ये है कि जितने भी मेरिडियंस है प्लस हैंड्स वाले भी जो है, वो सब क्लियर निकाल के रखे हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा मैम की मेरे को इजी पड़ जाता है। एक बार मनतेज जी को भी अगर आप थोड़ा आइडिया दे दे मैं कैसे। ये हाँ देख हाँ। लूंगी आपसे। हाँ जी। अभी हाँ। एक, हाँ, मैं अभी शेयरिंग करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आगे। वो मैं बता दूंगी आपको। शेयर हो रहा है अभी? शेयरिंग हो रहा है? हाँ मैम, वो हम्म। स्टार्ट हो गया अभी, हाँ हाँ अभी हो रहा है। राइट। हाँ, हो गया ना? तो अभी ये जो है, ये एस्पस की एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, ये एस्पस के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में है। तो इनका ये एक वेबसाइट है, इसमें ये पेज है। इसमें ये सभी सभी जो डिसीजेस है, ये सभी डिसीजेस दी हुई है। अगर सियाटिका का प्रॉब्लम है किसी को, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही ये आ गया सियाटिका। सियाटिका, लंबर पेन, पेन एट बैक ऑफ द लेग, लंबर पेन,